अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज से मैं आपके साथ एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन एंड ट्रांसलेशन स्किल्स क्या होती हैं। ये अगर एडीपी की बात करें तो उसमें सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन एंड ट्रांसलेशन स्किल्स। अगर बीएस की बात करें तो बीएस में भी इट विल बी इम्पोर्टेंट। तो इसको आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और ब्रीफली तमाम चैप्टर्स को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ब्रीफली डिस्कस करने से पहले आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल बेसिकली जैसे क्रॉस यू कैन अंडरस्टैंड मतलब किसी चीज को क्रॉस करना या किसी कल्चर को क्रॉस करना या किसी दूसरे कल्चर के बारे में जानना। यू कैन से दैट क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी में आपके एरिया से एम्प्लॉयज नहीं है, आपकी कंपनी में आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं जो उसको रन कर रहे हैं, तो उनका कल्चर डिफरेंट है, पाकिस्तान के लोगों का कल्चर डिफरेंट है। तो इसीलिए ये नहीं होगा कि हम जस्ट अपने ही लोगों को प्रमोट करेंगे, अपने लोगों को कहेंगे कि आप ही काम करें और बाकी कंट्री के जितने भी लोग हैं उनको कहेंगे यू कांट डू वर्क हियर। तो इस तरह नहीं होता। तो बेटर क्या होता है कि आपने दूसरे कंट्री के कल्चर को समझना होता है कि व्हाट इज देयर कल्चर, मतलब उनका कल्चर क्या है, उनके कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वो कैसे टॉक करते हैं, कैसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी कंपनी चला रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके जो एम्प्लॉय हैं उनको तमाम चीज़ों के बारे में आइडिया हो, आपको उनके टॉकिंग स्टाइल के बारे में आइडिया हो, उनके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में आइडिया हो, मतलब उनके बिलीव्स क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, लिविंग एरिया क्या है। तो ये तमाम चीज़ें आपको सीखनी होती हैं तब आप सक्सेसफुल होते हैं। मतलब ये ज़्यादा ऑब्लिगेटरी आप नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपने कहीं काम करना है, किसी कंपनी में काम करना है, देन इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मतलब तब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कंपनी में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका जो बिजनेस क्राइटेरिया होता है वो आपके कंट्री में मिनॉरिटी में पाया जाता है, मतलब बहुत ही लो लेवल पे आप काम करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें दूसरे कंट्रीज की, उनमें आप ज़्यादातर काम करते हैं और डेफिनेटली जो काम करते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और तब आप सक्सेसफुल होंगे जब आप दूसरे लोगों के साथ बात करना सीख जाएंगे। आपके माइंड में वो चीज़ें होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे आप उनसे पूछ सकेंगे डेफिनेटली, देन यू विल बी सक्सेसफुल इन योर बिजनेस। तो मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग योर बिजनेस इन योर कंट्री, इफ़ यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप उसके कल्चर को समझेंगे देन आप फ्री माइंड होके उससे क्वेश्चन कर सकेंगे, पूछ सकेंगे। अगर आप उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, उनके कल्चर को नहीं समझ सकते, देन यू विल बी कंफ्यूज्ड। जब आप कंफ्यूज होंगे डेफिनेटली आप कभी भी उससे कुछ नहीं पूछेंगे। जब आप पूछेंगे नहीं डेफिनेटली नॉलेज में इजाफा नहीं होगा और आप किसी भी चीज़ के बारे में जान नहीं सकेंगे। तो यू कैन से दैट मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, आप कहीं बाहर जाने के हवाले से आपको तमाम लोगों के कल्चर को समझना होता है। तो मतलब यू कैन ईजिली से दैट क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन या कल्चर कम्युनिकेशन, जो आप दूसरे लोगों के कल्चर को समझते हैं। जिस तरह इंडिया में है वो हाथ बांध के नमस्ते करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है। तो इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अगर देखें तो उनका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में डिफरेंट है। इसी तरह हर कंट्री का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कल्चर है। तो क्रॉस कल्चर यू कैन ईजिली डिफाइन दैट कि दूसरे मुल्क के या दूसरे लोगों के कल्चर को समझना, तो यू कैन से दैट इट इज़ क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, you have to
नाउ अबाउट व्हाट इज कल्चर। कल्चर क्या है डेफिनेटली, तो कल्चर की डेफिनेशन को देखते हैं। कल्चर इज दैट विच शेप्स अस, इट शेप्स आवर आइडेंटिटी एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर। Culture is our way of being. More specifically, it refers to shares, language, beliefs, value, norms, behavior, material object passed down from one generation to the next. तो इसने easy wording में ये बताया है कि आपकी लैंग्वेज, आपके अकायद, आपकी वैल्यूज, आपकी कस्टम, ट्रेडिशन, और ना सिर्फ आपके लेवल तक बल्कि एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक में ट्रांसफर होता रहता है। सेकंड में उसने डेफिनेशन दिया, कस्टमी बिलीव, सोशल फॉर्म्स एंड मटेरियल ट्रेट्स ऑफ रेशियल रिलीजन सोशल ग्रुप्स। मतलब एक नस्ल का दूसरे नस्ल से लिंक, उनके अकायद के बारे में जानना, तो आप इसको कह सकते हैं व्हाट इट इज अ कल्चर। तो कल्चर में जस्ट एक चीज नहीं आती, आपके अकायद आते हैं, आपकी सोशल फॉर्म्स आती हैं, आपकी ट्रेड्स आती हैं, आपका मजहब आता है, और डिफरेंट ग्रुप्स भी आते हैं इसमें। तो सेकंड वन पे है व्हाट इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। मतलब बेसिकली हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करना है। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग बोथ डिफरेंट एंड सिमिलरिटीज अमंग कल्चर ग्रुप इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एंगेज विद एन गिवन कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक ऐसा तरीका है जिसमें दो मुख्तलिफ या जिनमें इख्तलाफ हो उनको सिमिलरिटी, उनमें सिमिलर होना चाहिए, उनकी तमाम चीज़ों को समझना चाहिए, ताकि आप गिवन कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस लिहाज से काम कर रहे हैं, वो एंगेज हो सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें। तो यू कैन से दैट इट इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। मतलब दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दो डिफरेंट पीपल हैं, वन फ्रॉम पाकिस्तान एंड वन फ्रॉम इंडिया। तो अगर वो गिवन कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे से बात करना जानते हैं तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे और फीडबैक भी देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जहाँ पे बात करनी है, जिससे बात करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बॉडी। मतलब उस शख्स को आपको समझना ज़रूरी होता है। सेकंड डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्रॉस कल्चर कम्युनिटी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट लुक्स एट how people from different culture background communicate in similar and different way among themselves, or they endeavor to communicate across culture. Intercultural communication related field of study. इसमें भी वही चीज बताने की कोशिश की है जिसमें डिफरेंट कल्चर, बैकग्राउंड, कम्युनिकेशन और उनमें सिमिलैरिटी पैदा करना, और वो कैसे एक दूसरे से अपना लिंक डेवलप कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ स्टडी। तो देन यू कैन से दैट इट इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। तो उसके बाद कल्चर इन पाकिस्तान, डेफिनेटली वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, so you should know about what is culture in Pakistan.